नाज़रीन, पिछले 15-20 दिनों में जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ है तब से अमरुल्लाह सालेह, अहमद मसूद और फिर उनके साथ जो मीडिया है इंडिया का या फिर जो मगरबी मीडिया है, तालिबान के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहा है कि ये तो वहशी किस्म के लोग हैं, ये तो ह्यूमन राइट्स के वायलेटर्स हैं। लेकिन नाज़रीन, अहद आज़र में इससे बड़ी मुनाफ़िक़त कोई नहीं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के वायलेटर्स या तशद्दुद करने वाले कोई और हैं और वो अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद का ग्रुप है। आज की नाज़रीन बहुत ही ख़ास वीडियो में मैं सबूतों के ये साथ ये साबित करने वाला हूँ कि पिछले 20 सालों में किस तरह इन लोगों ने जो है हज़ारों मासूम अफ़गानियों को मारा है, किस तरह से ये अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े रेपिस्ट थे, किस तरह ये बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ बदफेली किया करते थे और किस तरह इन्होंने वहाँ पर जो है वो जुल्म और जबर की इंतहा किए रखी है। तो आज की ये जो सारी चीज़ें हैं सबूतों के साथ आपके सामने रखूँगा, तो ये वीडियो जो है इसको आपने मिस नहीं करना, ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है ताकि जो ब्रॉडर लेवल पर दुनिया में इस वक्त तालिबान के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है या बदनाम किया जा रहा है, वो हकीकत आपके सामने असल में आ सके कि इन लोगों ने पिछले 20 सालों में जो है वो किस तरह के जुल्म ढाए हैं अफगानियों पर। सबसे पहले नाजरीन, एक फॉरेन पॉलिसी एक जरीदा है, उसकी एक खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये फॉरेन पॉलिसी एक इंटरनेशनल जरीदा है और बड़ा मोतबर है और इसकी सबसे पहले खबर ये मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन एक मैं आपको ये बता दूँ कि अमरुल्लाह सालेह जो है ये नाजरीन तकरीबन 8-10 साल जो है ये जो NDS है, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी थी अफगानिस्तान की, उसका ये स्पाई चीफ था। यानी CIA बैक्ड जो NDS थी, जो यहाँ पाकिस्तान में भी धमाके करवाती रही है, जो इंडिया बैक थी, अमेरिका बैक थी, उसका ये स्पाई चीफ था 8-10 सालों में। और उनमें ये क्या करता रहा है, ये मैं आपके सामने खबर पढ़ना चाहता हूँ फॉरेन पॉलिसी जरीदे की। इज अफगान इंटेलिजेंस बिल्डिंग अ regime ऑफ टेरर विद द CIA's हेल्प। ये फॉरेन पॉलिसी जरीदा लिख रहा है। वो जो इतने इसने मजालिम वहाँ पर किए हैं वो मैं आगे आपको बताता भी हूँ कि इसने क्या क्या किया। लेकिन ये देखें कि वो कह रहा है कि जो अफगानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी है यानी NDS, क्या वो कोई regime ऑफ टेरर बिल्ड कर रही है CIA की हेल्प से। और उस वक़्त जो उसका चीफ था NDS का, वो अमरुल्लाह सालेह था। अब अमरुल्लाह सालेह की मैं आपको कारस्तानियाँ बताता हूँ। ये जनाब मैं एग्जैक्टली जो उन्होंने लिखा है, अब ये एक जैकोबिन के नाम से अखबार है, न्यूयॉर्क का, अमेरिका का। तो आप लोग ये ना समझें कि कोई ये पाकिस्तानी अखबार लिख रहा है फिर आप कहेंगे कि ये तो प्रो तालिबान है। तो ये अमेरिका का एक अखबार है और बहुत बड़ा अखबार है। ये अमरुल्लाह सालेह के बारे में क्या लिख रहा है, इसने बड़ी तहकीकाती एक रिपोर्ट शाया की है, उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। The former spy chief of the now deposed government from 2004 to 2010 under Saleh's watch, the National Directorate of Security यानी NDS, the country's CIA-tied intelligence agency, became notorious for abuse like arbitrary arrest, indefinite detention and torture. This includes arresting, detaining and torturing children under 18 years old. Abuses that one confidential memo proved. Saleh was fully aware given the frequent cases of mistaken identity involved in arrest. अब ये लिख रहा है नाजरीन कि सालेह जो कि 2004 से 2010 तक स्पाई चीफ रहा, इसकी सरबराही में एक तो ये जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो हिरासत होती है, फिर बग़ैर बताए और जो है वो उसको कोई इलीगल तरीके से जो कस्टडी होती है वो ये करता था। फिर उन जो कैदी होते थे उनको अब्यूज़ किया जाता था और जो है वो ऐसा भी होता था कि 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं अफगानी, उनको लाया जाता था और वो मासूम होते थे। ये UN की रिपोर्ट ने साबित किया कि बाज़ का तो ऐसे बच्चे भी लाए जाते थे जिनका बाद में पता चलता था कि ये हम गलत बच्चे ले आए हैं, लेकिन उनके साथ जुल्म जबर की और तशद्दुद की इंतहा कर दी जाती थी। और ये भी नाजरीन साबित हो चुका है कि NDS की हिरासत में बच्चों के साथ रेप होते रहे हैं। मैं ख़वातीन की बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। उनके साथ इसकी सरबराही में, अमरुल्लाह सालेह की सरबराही में, जो इस वक्त खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट कह रहा है और कह रहा है कि मैं अफगानिस्तान को आज़ाद करवाऊंगा तालिबान से, ये तो वहशी लोग हैं, इनसे मैं तालिबान को आज़ाद करवाऊंगा, ये क्या करता रहा है? इसकी सरबराही में वहाँ मासूम अफगानी बच्चों के साथ रेप होते रहे हैं और उन पर तशद्दुद इस तरह किया जाता था कि वो दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह हमें मौत दे दे, ऐसी ज़िंदगी वहाँ पर होती थी। और
जिसको चाहते पकड़ लेते, उसका पता ही नहीं होता था, ना वारसों को पता होता कि उनका बच्चा कहाँ पर गया है, और जितनी देर इनका दिल चाहता था उसको रखते थे, और फिर जब इनकी अपनी मर्जी होती थी उसको निकाल देते थे, और जिसको चाहते थे वो वहशियाना तरीके से उसको कत्ल कर दिया जाता था, उसकी लाश को पहाड़ों में फेंक दिया जाता था। इसके अलावा नाजरीन ये क्या करता रहा है, ये भी इसी अखबार से पढ़कर सुनाऊंगा, ताकि कोई लोग ये ना कहें कि मैं अपनी तरफ से मन घड़त चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये जनाब लिखता है कि CIA trained hawk who backed coalition troops use of drones। ये अमरुल्लाह साले की बात कर रहा है कि ये CIA का एक ट्रेंड जंगजू था जिसने यूज ऑफ ड्रोन्स, एयर स्ट्राइक्स एंड नाइट रेड्स टू टेक द ग्रुप पॉलिसीज विद किल्ड एंड maimed thousands of Afghan civilians and ironically made them more sympathetic to the Taliban। अब ये कह रहा है कि इसी ने जो एयर स्ट्राइक थी वो मुतारिफ करवाई, इसी ने उसकी इजाज़त दी, CIA के साथ मिलकर ये ड्रोन अटैक करता रहा जिसमें हज़ारों मासूम अफगानी जो हैं वो मारे गए, जिनका जंग के साथ कोई लेना देना नहीं था। और करवा कौन रहा था? ये अमरुल्लाह साले, जो इस वक्त कहता है कि मैं अफगानिस्तान को आज़ाद करवाऊंगा। और ये जो इतना जुल्म जबर की इसने इंतहा किए रखी, इसी की वजह से जो है वो लोगों का शिफ्ट दोबारा तालिबान की तरफ हुआ, या वो ज़्यादा उनकी हमदर्दी तालिबान की तरफ हुई कि तालिबान के दौरे हुकूमत में तो हमारे साथ ऐसे जुल्म सितम नहीं होते थे। तो वो जो एक बड़ी अवामी समझ लेकर राय तब्दील हुई तालिबान के हक में, उसकी बड़ी वजह यह भी थी कि इन लोगों के जुल्म सितम की वजह से। उसके अलावा नाज़रीन अमरुल्लाह साले क्या करता था कि इसने आर्म्ड मिलिशिया जो है वो NDS के साथ अटैच कर रखी थी। यानी जैसे यहाँ पर कोई हमारे गांव का चौधरी होता है और वो डाकुओं की सरपरस्ती करता है, तो ये अमरुल्लाह साले जो था ये इतना वैशी और वो जालिम था कि इसने वहां पर प्राइवेट जो मिलिशिया है उसको अटैच कर रखा था, जो कि ऑपरेशंस करते थे। और वो इतने वैशी होते थे कि सिविलियंस को लूट भी लेते थे, उनको मार भी देते थे, खवातीन जिसको चाहते थे उठाकर लेकर जाते थे, और उसके साथ रेप भी करते थे, गैंग रेप करते थे। और ये सब अमरुल्लाह साले की सरपरस्ती में हो रहा था। और वो जो इसने आर्म्ड मिलिशिया बनाई हुई थी प्राइवेट, वो पक्की NDS के साथ अटैच थी, और पक्के जो हैं वो ऑपरेशन ये किया करते थे, मतलब रेगुलरली NDS के साथ वो अटैच हो गई थी इसके स्ट्रक्चर में, और वो जो है ऑपरेशन किया करती थी तालिबान के खिलाफ, या जो बंदा भी इनके खिलाफ वहां पर खड़ा होता था। तो ये अमरुल्लाह साले साहब हैं जो इस वक्त कह रहे हैं कि मैं आज़ादी दिलवाऊंगा अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान के अवाम तालिबान के खिलाफ है। इसके अलावा दूसरा नाज़रीन एक बड़ा नाम बिस्मिल्लाह मोहम्मदी का है, जो कि उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे। ये अमरुल्लाह इसके अशरफ गनी की इससे पहले हुकूमत में, और फिर ये वज़ीर दाखिला भी रहा है, और अब ये पंशेर वैली में ये गया है, इसके साथ अमरुल्लाह साले के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ लड़ता रहा है। और ये भी कहते हैं कि हम आज़ादी दिलवाएंगे और आज़ादी के लिए आखिरी खून का कतरा बहा देंगे। तो ये क्या करते हैं अफगानिस्तान में, इन्होंने किस तरह जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, वो भी अब मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जनाब ये पहले तो डिफेंस मिनिस्टर था, और उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे उनको खतरा हुआ कि ये जो है ये मार्शल लॉ लगाने लगा है, और जो है इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि इसे वजारत दिफा से हटाकर वजीर दाखिला लगा दिया। लेकिन वजीर दाखिला होने के बाद इसने जो जुल्म सितम किए हैं, क्योंकि वजीर दाखिला होने के बाद इसका डायरेक्ट जो वो लिंक है वो पब्लिक के साथ हो गया था। और इसके अंडर नाजरीन ऐसे पुलिस चीफ रहे हैं जिन्होंने कुत्ते पाल रखे थे दर्जनों की तादाद में, और उन्हें इंसानी गोश्त खिलाया जाता था। जी हाँ, ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कुत्ते पाल रखे थे जो कि इंसानी गोश्त जो है वो खाया करते थे। इसके अलावा इसने पुलिस को फुल लिबर्टी दे रखी थी कि आपको अगर थोड़ा सा कोई बंदा मशकूक लगता है तो आप उसे गोली मार दें, जिसको चाहें उठा कर ले आएँ, जिस तरह से इंसानियत सोच उस पर तशद्दुद करना चाहें। और ये इसमें UN की रिपोर्ट है कि बिस्मिल्लाह मोहम्मदी जो है वो फोर्सफुल कन्फेशंस जो थे बच्चों के साथ, यानी बड़े आप छोड़ दें, इन तमाम लोगों ने बच्चों के साथ रेप कर रखे हैं, खुद नहीं किए तो अपने बॉडीगार्ड से करवाए हैं, और उनको हिरासत में रखकर फोर्सफुली कन्फेशंस भी करवाए हैं, यानी जो ज़बरदस्ती जुर्म का इतराफ़ होता है वो भी करवाते रहे हैं। और जिस तरह का वो तशद्दुद चाहते थे इनकी पुलिस जो है वो करती थी, और उसको कोई रोकने वाला नहीं था। इसके अलावा नाज़रीन इसने क्या किया, एक तो अफगानियों को ये मारता रहा, और दूसरा इसने करप्शन की इंतहा कर दी। ये जो है ये वहां पर आपको पता है कि मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं अफगानिस्तान में, तो ये मिनरल्स जो है वो प्राइवेटली जो है वो बेचने इसने शुरू कर दिया, और उसमें इसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं।
वो जो मिनरल इसने अफगानियों के बेचे, जो अफगान अवाम के थे, वो ये बेच कर अरबोपति हो गया। और फिर जब हुकूमत को लगा कि अब बात जो है वो आखिरी हदों को छू रही है, अब नाकाबिले बर्दाश्त है, तो फिर इसको वज़ीर दाखिला की पोस्ट से भी हटा दिया गया था। यानी ये लोग जो हैं ये इस वक्त कह रहे हैं कि हम आज़ादी दिलवाएंगे, तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके अलावा नाज़रीन अगला नाम जो है वो अब्दुल रशीद दोस्तम का है, जो कि ये नॉर्थ अलायंस जो है इसका बड़ा पुराना वॉरलॉर्ड है, अहमद शाह मसूद का बड़ा साथी था। और इस वक्त इसका अब्दुल रशीद दोस्तम का बेटा पंशेर वैली में लड़ रहा था और ये वहां बाहर बैठ के इनको सपोर्ट कर रहा था। तो दोस्तम क्या है? दोस्तम को नाजरीन इन सब में से आप जो है वो जालिम तरीन शख्स करार दे सकते हैं। और ये पूरे अफगानिस्तान में बच्चों के साथ बदफेली के लिए जाना जाता है। और ये ख़वातीन के साथ सिर्फ रेप नहीं करता था, बल्कि ये मशहूर था कि ये बंदों के साथ और बच्चों के साथ जो है वो रेप करता था। और जो इसके पॉलिटिकल अपोनेंट होते थे, जो इसके खिलाफ कोई अगर खड़ा हो जाता था, तो ये उसको उठाकर लाता था और ना सिर्फ खुद उसका रेप करता था, बल्कि अपने बॉडीगार्ड से भी उसका रेप करवाता था। और ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। और इसके ड्राइवर ने एक वाकया सुनाया कि इसने अब्दुल रशीद दोस्तम ने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम मेरी एक गर्लफ्रेंड है, 15 साल, उसके साथ शादी कर लो। क्योंकि अब्दुल रशीद दोस्तम की जो वाइफ्स थी, एक से ज़्यादा इसकी बीवियां थी और एक बीवी को इसने कत्ल भी किया हुआ था। तो इसने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम उसके साथ शादी कर लो, क्योंकि बहाना तुम्हारा होगा कि तुम्हारी बीवी है, लेकिन मैं उसको मतलब इस्तेमाल करता रहूँगा, फिर मेरी बीवियों को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जब ड्राइवर ने इनकार कर दिया उसके साथ शादी करने से, तो इसने क्या किया कि इसने उसको कंटेनर के अंदर जंजीर से बांध दिया। और ये जैकोबिन ये खुद लिख रहा है, ये अखबार जो अमेरिका का है, कि ये उससे वहाँ रेप करता रहा। और फिर इसने जो है वो अपनी बॉडीगार्ड से कहा कि इस ड्राइवर के साथ रेप करो, और कई दिनों तक उस ड्राइवर के साथ जो है वो रेप होता रहा। इसके अलावा इन्होंने 2006 का एक वाकया लिखा है कि जिसमें एक गवर्नर थे, वो जो इनके खिलाफ खड़े हुए, तो इसने अपने बॉडीगार्ड भेजे, उन्होंने उस पर तशद्दुद किया और फिर उसको उठा कर लाए और उसके साथ रेप किया। इसके अलावा नाजरीन ये जिसको चाहता था, जिस खातून को चाहता था, उसको उठा लेता था और उसके साथ जो मर्जी करता था, इसको कोई पूछने वाला नहीं होता था। इसके गुंडे जिसको चाहते थे बाजार में जाते थे, जो इनको लड़की पसंद आती थी उसको उठा कर ले आते थे। और इसने भी जो है वो प्राइवेट मिलिशिया एक पूरी पाल रखी थी, उसमें हज़ारों लोग थे और वो इतने वैशी थे, इतना जुल्म ढाते थे कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और इस दोस्तम के हवाले से कई दफ़ा यूएन में एक कमेटी भी बनी, रिपोर्ट्स भी शाया हुई, लेकिन कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि ये अमेरिका के इत्तेहादी थे, तो फिर इनको कौन पूछ सकता था। और ये 20 साल नाजरीन अफगानियों पर इसी तरह से जुल्म ढाते रहे हैं। और अफगानी इतने बेबस थे कि उनके पास कोई इदारा नहीं था कि वो क्या पुलिस के पास जाते, क्या वो अदालतों के पास जाते। यानी 20 साल ना कोई अदालत थी वहाँ पर, ना कोई पुलिस थी। और ये इसी तरह अफगानी जो हैं वो इनके अंदर इनके नीचे पिसते रहे हैं। और आज ये लोग नाजरीन कह रहे हैं कि हम जो हैं वो अफगानों से, तालिबान से इनको आज़ादी दिलवाएंगे। मैं एक बात कहता हूँ, आप 100 इख्तलाफात करें तालिबान के साथ, लेकिन मुल्ला उमर के ज़माने में अगर कोई खातून मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने रात को भी जेवर पहनकर पूरी तरह सज धज कर भी अगर निकलती थी, तो किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि कोई उसको हाथ लगा सके। मुल्ला उमर ने कह रखा था कि अगर कोई मियाँ बीवी निकले हैं और रात को कहीं सड़क किनारे भी सो गए हैं, तो उसकी इज्जत और उसके माल का जिम्मेदार मैं हूँ। और उनके 6 साल दौर में जो है वो किसी औरत के साथ कोई इस तरह से रेप नहीं हुआ। और मुल्ला उमर उसने पूरे अफगानिस्तान से असलहा ख़त्म कर दिया। वो मुल्क जो पिछले 100 साल से जंग की हालत में है, उसने आम आवाम से जो है वो असलहा ख़त्म कर दिया था। आज अमेरिका खुद को सिविलाइज्ड कहता है, दुनिया का सबसे सिविलाइज्ड नेशन कहता है, और देखे कि वहाँ पर हर घर में कितना कितना असलहा है। लेकिन अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो कि पिछले 100 साल से जंग में है, मुल्ला उमर ने आते साथ ही पूरे अफगानिस्तान से जब असलहा ख़त्म कर दिया था। और आज भी तालिबान से आप जितने मर्जी इख्तलाफात करें, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि तालिबान के ख़वातीन के साथ रेप नहीं होगा, बच्चों के साथ बदफेली नहीं होगी, किसी का हक नहीं मारा जाएगा, किसी का माल ज़ब्त नहीं होगा और किसी को बेगुनाह कत्ल नहीं किया जाएगा। यानी आप उनकी आइडियोलॉजी के साथ इख्तलाफ करें, आप ये कहें कि वो ख़वातीन और क्या मतलब सख्त, अगर यहाँ पर किसी के साथ रेप हो जाए तो फिर वो कहता है कि इनको उल्टा लटका दो। और जब वहाँ पर उल्टा लटकाया जाता है और रेप होना बंद हो जाते हैं, तो फिर आप क्यों चीखते हैं, फिर आपकी चीखें क्यों निकलती हैं?
जैसे पाकिस्तान में आप देखें कि जब भी कोई रेप होता है और बड़ा ये मीडिया में आता है तो हर बंदा कहता है जी ये ख़वातीन जो फेमिनिस्ट हैं ये भी कहती हैं कि उल्टा लटकाया जाए, इबरत का निशान बनाया जाए। तो जब वहाँ पर इबरत का निशान बनाया जाता है और रेप ख़त्म हो जाता है तो फिर आपकी चीखें क्यों निकलती हैं? तो दरअसल नाज़रीन इस सारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको दिखा सकूं कि इस वक्त कितनी मुनाफकत हो रही है दुनिया भर में। इंडिया मीडिया समेत जो मगरबी मीडिया है, ये अमरुल्लाह साले जो ग्रुप है ये कितने जालिम हैं, इन्होंने किस कदर जुल्म किए हैं अफगान अवाम पर, और आज ज़ाती मफाद के लिए, पैसों के लिए इनसे वो इक़्तिदार छिन गया है तो इन्हें चैन नहीं आ रहा। ये वही इक़्तिदार दोबारा चाहते हैं, उसी तरह अफगानियों पर जुल्म करना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ पर तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो आपको बताना ये मकसूद था कि ये दुनिया कितनी मुनाफिक है, ये सिर्फ अपने ज़ाती मफादात को देखती है और उसके मुताबिक ओपिनियन जो है वो लोगों की बनाई जाती है। इस वक्त पंशेर के हवाले से जो है वो दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि वहाँ पर जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, लेकिन वो आपको कोई नहीं बताएगा कि पिछले 20 सालों में ये वहाँ पर क्या करते रहे, और ऐसी रिपोर्टें कभी आपके सामने नहीं आएंगी। तो ये ज़रूरी था कि आपको जो असल हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने ला सकूँ, और ये इनका जो कच्चा चिट्ठा है वो मैं इसी तरह आपके सामने लेकर आता रहूँगा, और जो मुझे मज़ीद एविडेंसेस और सबूत मिलेंगे वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा। तो इस वीडियो से मुताल्लिक़ अपनी राय से ज़रूर लगा करें। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हक़ाइक़ पहुँच सकें। फ़िल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।